अब तुम्हारी खामोशी को भी हथियार बना लिया गया है। कुछ रिश्ते घुट घुट कर इसलिए चलते हैं क्योंकि किसी के पास सुनने का समय नहीं और किसी के पास कहने की हिम्मत नहीं। आखिर कब तक मुस्कुराने का अभिनय करोगे उस दुनिया के सामने जिसे तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं। पैसा कभी इंसान का चरित्र नहीं बनाता, लेकिन यह बहुतों की नीयत खोल देता है। जो लोग तुम्हारे चुप रहने पर भी तुम्हें समझ सकें वही तुम्हारे अपने हैं, बाकी तो बस मौकों पर साथ निभाने वाले लोग हैं। तुम्हारी इज्जत वहां कम होती है जहां तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है। जिसे तुमने खोने से डरते रहे वही तुम्हें खोने से कभी डरता ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी किसी को जवाब नहीं देता, वो बस सबकी औकात दिखा देता है। जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं उससे अपनी उम्मीदों की भीख मत मांगो। हमने तब भी निभाया जब सामने वाला भूल गया कि निभाना क्या होता है। अकेले हो जाना अलग होता है और अकेले कर दिया जाना बिल्कुल अलग। कभी किसी की जरूरत मत बनो, क्योंकि जरूरतें पूरी होते ही लोग चीजें बदल देते हैं। जिस दिल ने हर रिश्ते में सच्चाई रखी उसी को हर बार तोड़ा गया। जिसे हमने हर वक्त अपने साथ देखा वो सबसे पहले हमसे नजरें चुराता निकला। जो इंसान हर बार झुकता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। खामोशियां कभी कभी जुबानों से ज्यादा चुभती हैं। मोहब्बत कभी एक गलती में खत्म नहीं होती, और जो हो जाए वो मोहब्बत नहीं थी। हर बार झुककर अगर रिश्ता निभाना पड़े तो समझो वो रिश्ता तुम्हें मिटा रहा है। हमने सोचा था पूछोगे खामोश क्यों हो, पर तुमने कभी जाना ही नहीं हम बोलते क्यों थे। जो लोग दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई करते हैं वही तुम्हारे हंसते हुए चेहरे से सबसे ज्यादा डरते हैं। अहंकार से भरा इंसान धन से अमीर हो सकता है, पर रिश्तों से हमेशा गरीब ही रहेगा। हमसे जब लोगों ने दूरी बनाई हमने उन्हें छोड़ना नहीं सीखा, खुद को पकड़ना सीख लिया। हर बात का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है, वो भी बहुत ठंडा और चुप होकर। जब से खामोश हुए हैं लोग सोचते हैं हम बदल गए हैं, पर क्या कोई जानता है किसने तोड़ा और क्यों। वो लोग सबसे ज्यादा गहराई में छिपे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू कम और मुस्कान ज्यादा होती है। तुम जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हो वही तुम्हें ऐसी जगह गिराता है जहां से उठना भी खुद से माफी मांगने जैसा लगता है। जो कभी हर सुबह हालचाल पूछा करते थे आज उनकी जुबां पर तुम्हारा नाम तक नहीं आता। कभी किसी की खैरियत जानने की जरूरत मत समझो, अगर उसकी खैरियत तुम्हारे बिना भी ठीक है। लोग वही होते हैं, बस उनके मतलब बदलते हैं, और जब मतलब बदलता है तब चेहरे नहीं रवैये बदलते हैं। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की उसी ने सबसे ज्यादा गिरा हुआ समझा ये मोहब्बत नहीं सज्जा थी। कभी कभी खामोश हो जाना इसलिए नहीं होता कि कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अब कोई समझने वाला नहीं बचा। भरोसा अगर टूटे तो उसे फिर बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो टूटा है वो अब आवाज करेगा, साथ नहीं। कभी मुस्कुराहटों के पीछे देखो, वहां वो आंसू होते हैं जिन्हें रात भर दबाया गया था। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें दुख दे वह इंसान नहीं, एक इम्तिहान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मैं हमेशा साथ रहूंगा, और सबसे बड़ा सच कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें बेगानों से ज्यादा तकलीफ देते हैं। खामोशी तब नहीं डराती जब बाहर हो, असली डर तब लगता है जब भीतर ही सन्नाटा हो जाए। रिश्ते दिल में हों तो वक्त का इंतजार नहीं करते, पर जो रिश्ते दिमाग में हों वहां वक्त ही सब कुछ तय करता है। पैसे की खासियत यह है कि वो रिश्तों को नहीं बदलता, बल्कि असली चेहरों को बेनकाब करता है। कभी मत भूलो, वो इंसान भी तुम्हारे खिलाफ हो सकता है जो तुम्हारी हर खुशी में मुस्कुराता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, पर तुम खुद को समझो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी किसी के सामने अपना दिल मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे पढ़ते नहीं नीलाम कर देते हैं। अपनों का मतलब अब सिर्फ इतना रह गया है, जो तुम्हारा फायदा उठा सके वही तुम्हारा सच्चा कहलाता है। कभी बहस से खुद को मत साबित करो, क्योंकि गूंगे समय पर सबसे ज्यादा शोर करते हैं और गहराई हमेशा शांत होती है। विश्वास और शक के बीच का फर्क इतना महीन होता है कि जरा सी हवा भी रिश्तों की जड़ें उखाड़ देती है। तुम्हारे अकेले होने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो सकता है तुम ज्यादा समझदार हो। जिनके लिए तुमने हर बार खुद को पीछे रखा वो एक दिन तुम्हें ही सबसे आगे धक्का देंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो मासूमियत का नकाब पहनकर धोखा देते हैं। कभी कुछ न कहो,
क्योंकि खामोशी की गूंज झूठ से ऊंची होती है। जिसने सच्चा साथ दिया वह कभी जोर से नहीं बोलता, और जो हर वक्त बोलता है अक्सर वही सबसे पहले छोड़ता है। रिश्ते अब शब्दों पर नहीं, सुविधाओं पर टिका करते हैं। जैसे ही तुमसे किसी का काम खत्म, वैसे ही तुम्हारा वजूद भी खत्म। हमने बहुत लोगों को देखा है जो सच्चाई से डरते हैं और झूठ के आगे सिर झुका लेते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हमने खुद को समेट लिया है। कभी कभी दिल इतना कुछ सह जाता है कि फिर जुबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है वही कहीं भीतर सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक यही है कि जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं। हर बार गिराने वाले अगर अपने हों तो उठने में जमाना नहीं, आत्मा लगती है। जो बातें दिल में दफन हैं वो जुबां से नहीं, आंखों से रिश्ती हैं। रूठने का अधिकार परायों के पास नहीं होता, यह हक तो सिर्फ अपने देते हैं। कभी किसी से इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। खूबसूरती आईने से नहीं, आंखों से महसूस होती है, पर कुछ आंखें सिर्फ देखती हैं, समझती नहीं। तकदीर के हर फैसले को बुरा मत कहो। कुछ दर्द तुम्हें वह समझाते हैं जो किताबें नहीं समझा सकती। हर बुजुर्ग की चुप्पी एक पुस्तकालय का मौन होता है और उसकी मौत एक अग्नि। वक्त का सबसे बेरहम सच यही है, वो वही करवाता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद नहीं होता। जिनसे हम हर दिन नाराज होते हैं उन्हीं से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। कभी नाराजगी को थोड़ा कच्चा छोड़ दो ताकि रिश्ते पक्के रह सकें। रिश्तों को निभाना आसान नहीं, क्योंकि इसमें हर दिन टूटकर भी मुस्कुराना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो अकेले रह जाओगे। इसलिए नहीं कि तुम खास हो, बल्कि इसलिए कि दुनिया नकाबपोश है। आज के दौर में बहुत अच्छा होना सबसे बड़ा दोष बन गया है। जो लोग दिल दुखाते हैं वो अक्सर वही होते हैं जिनके बिना हम जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। खामोशी तब खतरनाक होती है जब उसे महसूस करने वाला कोई ना हो। तुम अगर उम्मीद रखना छोड़ दोगे तो शायद तकलीफें आधी हो जाएं, पर दिल वो फिर भी इंतजार करता है। जिंदगी कभी समझने से नहीं चलती, ये तो बस निभाने से चलती है, और निभाना अब आसान नहीं रहा। जो कभी अपने थे अब पहचान से बाहर हैं, और हम अब आईने से सवाल नहीं करते। कभी किसी को छोड़ देना आसान नहीं होता, खासकर जब तुम्हारा वजूद ही उससे जुड़ चुका हो। लेकिन कुछ लोग बस इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि हम खुद को पकड़ सकें। दर्द अब तकलीफ नहीं देता, वो आदत बन जाता है, और जब दर्द आदत बन जाए तो मुस्कान भी हथियार बन जाती है। कभी कुछ फैसले दिल से लो, लेकिन दिमाग को बताना मत, क्योंकि दिल का सच दिमाग को झूठ लगता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द की वजह बन जाए फिर उसके नाम से भी सुकून नहीं आता। कभी मुस्कुराहटों से ढका चेहरा भी अंदर से रो रहा होता है, पर देखने वाला बस चेहरा देखता है, आत्मा नहीं। झूठी मोहब्बतों की कस्में अब भरोसा नहीं तोड़ती, रूह का भरोसा मिटा देती है। हमने बनावटी रिश्तों में सांसें घंवा दी, अब अकेले जीना भी राहत लगती है। जो लोग दिल में रहकर भी पास नहीं होते उनसे बिछड़ जाना बेहतर होता है। कुछ मिजाज वक्त के ऐसे हैं जो तुमसे तुम्हारा होना भी छीन लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम सबके लिए हो लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं होता। जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे पहचानने से इनकार कर दो, खुद की इज्जत के लिए। दुनिया अब वही कहानी सुनती है जिसमें दर्द कम और तमाशा ज्यादा हो। वक्त तुम्हारा दोस्त तब बनता है जब तुम अपने दुश्मनों से भी मुस्कुराकर पेश आना सीख जाते हो। कभी किसी की मिठास से मत बहको, जहर भी आजकल शहद में घोला जाता है। किसी को एक तरफा चाहना दुनिया की सबसे ईमानदार इबादत होती है, बस उसका कोई मजहब नहीं होता। जो बातों से लोगों को तोड़ दे वह साजिश नहीं, हथियार होती है, और आजकल हर मुस्कुराता चेहरा इसे लेकर घूमता है। इंसान तब नहीं टूटता जब अकेला हो जाता है, वो तब टूटता है जब उसे देखकर भी कोई उसे देखता नहीं। मन बिगड़ जाए तो भी चुप रहो, क्योंकि शब्द तीर हैं जो लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अगर झुकते ही रहोगे तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। एक बार सीधा खड़े हो जाओ, तुमसे नजरें चुराई जाएंगी। कभी आधी जिंदगी किताबें नहीं, हालात सिखा देते हैं, और ये सबक कभी सिलेबस में नहीं मिलते।
रिश्तों में मिठास जुबान में नहीं, नीयत में होनी चाहिए, वरना तो शहद भी कीड़ों का घर बन जाता है। जो साथ रहने के बहाने ढूंढे वही अपने होते हैं, बाकी तो मौके के मेहमान हैं। चेहरे हादसों में बदल जाते हैं और लोग वक्त आने पर रंग। इसलिए सूरत और दौलत पर घमंड मत पालो। जो खुद से भी बोलना बंद कर दे, समझो उसने दुनिया से उम्मीद करना बंद कर दिया है। जिन्होंने अकेलेपन को दोस्त बना लिया हो, उन्हें अब किसी का साथ भी बोझ लगता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम किसी को साबित करना बंद कर देते हो कि तुम कितने अच्छे हो। कभी कुछ शब्द मत बोलो, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, नीयत से टिकते हैं। जिस दिन तुम खुद की नजरों में गिर गए, उस दिन दुनिया की तालियों का भी कोई असर नहीं रहेगा। कभी कभी सबसे ज्यादा आवाज वहां आती है जहां सबसे ज्यादा खामोशी होती है। वो रिश्ते जो बाहर से मुस्कुराते हैं, उनके अंदर अक्सर रोती हुई तड़प की नदी बहती है और कोई नहीं सुनता। तस्वीरें मुस्कानें दिखा सकती हैं, सडन नहीं। चाय की चुस्कियां साथ हो सकती हैं, मन नहीं। तुम्हें याद है वो पहली बार जब उसने तुम्हारी बात बीच में काटी थी? शायद नहीं, क्योंकि तुमने उस दिन भी उसकी थकान को उसका तर्क मान लिया था। पर जो दरार उस दिन पड़ी थी, वो अब खामोशी से दीवार बन चुकी है। जब कोई तुम्हारे सामने हो पर तुम्हें न देखे, वो अजनबी नहीं होता, वो वही होता है जिसे तुमने कभी खुद से भी ज्यादा चाहा था। और जब वो सुने भी, तो ऐसा लगे जैसे तुम्हारी आवाज दीवार से टकराकर गिर गई हो। तब समझ आता है कि रिश्ता तो है, लेकिन रूह नदारद है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता जब बोझ बन जाए तो निभाना त्याग नहीं, अपराध हो जाता है, अपने ही अस्तित्व के खिलाफ। हर बार जब तुम उसकी बेरुखी को उसकी मजबूरी समझते हो, एक हिस्सा तुम में मरता है और कोई जान भी नहीं पाता। तुम रोज समझते हो, रोज सहते हो, क्योंकि तुम्हें निभाना सिखाया गया है, जिंदा रहना नहीं। पर क्या निभाना वही होता है जहां तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से दूर हो जाओ? क्या उस रिश्ते को बचाना सही है जो तुम्हारे अंदर की रोशनी बुझा रहा है? जब आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ सवाल रह गए हों, तो शायद अब वक्त है खुद से एक और सवाल करने का। क्या अब भी तुम उसे सुनोगे जिसने तुम्हें अनसुना किया? या अब समय है खुद को सुनने का, अपनी उस खामोशी को जो वर्षों से चीख रही है? हर बार जब तुम टूटते हो और खुद को जोड़ते हो, वो प्रेम नहीं, वो एक जहरीली आदत है। जिस रिश्ते में जिंदा रहना एक अभिनय बन जाए, वो रिश्ता नहीं, एक सजा बन जाता है। और ऐसी सजा से आजाद होना अपराध नहीं, आत्मसम्मान की पहली सांस है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग किसी और को नहीं, खुद को बचाने के लिए करना पड़ता है। वो जो सबसे अपना लगता है, वही सबसे पहले छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ रहा होता है। जो दुनिया तुम्हारी तकलीफों पर हंसे, उसे दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना सह सकते हो। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो दोबारा तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत न करे। इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहां हालात नहीं, सिर्फ नजारे देखे जाते हैं। लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से याद रखे जाते हैं, और वही तुम्हारी असली परिभाषा बनता है। जब तुम गिरे हो, तब कौन खड़ा था, यही तय करता है कि कौन रिश्ता था और कौन दृश्य। सुख में तो तालियां सब बजाते हैं, दुख में जो साथ रो दे वही असली है। जो इंसान वक्त पर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए, बस उसी को अपना कहना सीखो। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि तुम गिर गए, बल्कि यह कि तुम उठे और किसी ने तुम्हें देखा तक नहीं। शरीफ लोग हारते नहीं हैं, बस हर बार थोड़ा और टूट जाते हैं, और हर बार उम्मीद फिर से जोड़ देती है। गलत लोग कुछ दे जाते हैं, एक गहरी सीख जो उम्र भर के लिए नजरें बदल देती है। इसलिए जब कोई गलत इंसान तुम्हारी राह में आए, तो पछताना मत। या तो वो तुम्हारी सोच बदल जाएगा या रास्ता। इज्जत दो सबको, पर सिर झुकाओ बस उनके सामने जो तुम्हारी आत्मा को नहीं कुचलते। हर मुस्कान के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, और हर चुप्पी के पीछे एक चीख। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते समय से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। निभाओ जरूर, पर खुद को खोकर नहीं। जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो और कोई रास्ता न दिखे, तभी सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने भीतर झांकने की। वो भीतर की रोशनी जो बाहर की सारी रोशनी बुझने के बाद भी जलती रहती है। ताकत वहां से मिलती है जहां तुम खुद को सबसे कमजोर समझते हो।
जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही जीवन में धैर्य सबसे मूल्यवान प्रतीक्षा है। कर्म बीज है, फल समय लेता है। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ होगा ही नहीं। शायद ब्रह्मांड तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो तुम मांग भी नहीं सके थे। जिंदगी जब तुम्हें बार बार गिराए तो उसे सजा मत समझना, उसे संदेश समझना, क्योंकि ठोकरें ही हैं जो रास्ता बदलती हैं, आंखें खोलती हैं और भीतर का घमंड तोड़ती हैं। गिरने से ज्यादा जरूरी है फिर उठना, बिना शिकायत, बिना किसी को दोष दिए। कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुख हमारी अपनी जिद, चुप्पी और अधूरी समझ के बच्चे होते हैं। पर फिर वही गलतियां हमें वो शिक्षा देती हैं जो किसी किताब की भाषा नहीं सिखा सकती। जो अनुभव आंखों से गिरा आंसू देता है, वही भविष्य की नींव में ईंट बनकर खड़ा रहता है। और जब लगे कि सब बिखर गया है तो समझो कोई चीज सिरे से बन रही है और तुम उसकी तैयारी में हो। हर गिरावट एक गहराई है जो तुम्हारे भीतर की ऊंचाई को मापती है। वो जो उंगली उठाते हैं ना, वो वही होते हैं जो अपनी जिंदगी को देखने से डरते हैं और तुम्हारी जिंदगी पर सवाल लगाना आसान समझते हैं। पर किसी का शक, किसी का ताना, किसी की ऊंची आवाज तुम्हारी असलियत नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई उपचार नहीं होता। कभी कभी शब्द नहीं, खामोशी जवाब होती है, और वो खामोशी अक्सर सबसे गहरी, सबसे सच्ची होती है। तुम्हारे कुछ जवाब सिर्फ तुम्हारी आंखों में हैं, जुबान में नहीं, और जिन्हें समझना हो वो तुम्हारे मौन में भी अर्थ ढूंढ लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत वो चीज है जो ली नहीं जाती, दी जाती है, और देने वाले का हाथ कभी छोटा नहीं होता। जो दूसरों को ऊंचा उठाता है वह खुद गिरा हुआ नहीं होता, बल्कि वो सबसे ऊंचा होता है। उड़ान भरने वाले परिंदे कभी शोर नहीं मचाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आसमान में टिकने की जगह नहीं होती, वहां उड़ना ही एकमात्र धर्म होता है। अब सवाल यह नहीं कि मैं जीत किसे दिखाना चाहता हूं, बल्कि सवाल यह है कि मैं हार कर भी किन के लिए मुस्कुरा रहा हूं। पूरी जिंदगी उलझते रहना इस सवाल में कि मैं किसको साबित कर रहा हूं और खुद से कब मिल रहा हूं, यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो भी आया है एक दिन जाएगा, तो फिर यह होड़, यह लड़ाई, यह घमंड किसके लिए? किसी की ताली तुम्हें अमर नहीं करेगी और किसी की आलोचना तुम्हें मिटा नहीं सकती। हर सलाह देने वाले को सुनो, लेकिन अंत में अपने जख्मों की भाषा को समझो, क्योंकि सलाहें कभी कभी किताबों जैसी होती हैं और अनुभव आग की तरह जलाकर रास्ता दिखाता है। यही आग है जो तुम्हें जलाकर तपाती है, यही राख है जो तुम्हें दोबारा बनाती है। यकीन जब टूटता है तो चीख नहीं निकलती, एक गहरी खामोशी उतरती है आत्मा पर, जो कहती है अब तू अकेला ही काफी है। जो तुमसे झूठ बोले उससे उतनी नफरत मत करो जितना खुद से करो कि तुमने उस पर भरोसा किया। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे का टूटना कोई हादसा नहीं, वो तुम्हारे भीतर की एक दरार है जो हर बार तुम्हें मजबूत दीवार बनना सिखाती है। रिश्ते जब बहानों से टूटें तो जान लो वो पहले ही छूट चुके थे, बस तुम पकड़ के बैठे थे। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम सच्चे थे और उनकी दुनिया झूठ से बनी थी। जो तकलीफ देता है वही सबसे गहराई से सिखाता भी है। सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, पीड़ा में भी ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तुम्हारे जीवन की असफलताएं तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारा निर्माण करती हैं। कितनी अजीब बात है ना। सत्य को खोजते हैं हम इस असत्य संसार में, लेकिन जो झूठ होता है वही तुम्हें सच से मिलवाता है। तुम टूटते हो, बिखरते हो, पर एक दिन वही टूटन तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो रोते हुए भी किसी के लिए दुआ करता है। दुनिया जब देखती है कि तुम्हारा रिश्ता डगमगा रहा है, तब कोई उसे थामने नहीं आता, लेकिन गिरते ही सबसे पहले वही लोग दौड़ते हैं जिन्हें उसे तोड़ना था। लड़ाई जब घर में हो तो खिड़कियां बंद कर दो, क्योंकि दुनिया दवा नहीं तमाशा खोजती है। अब प्यार अंधा नहीं रहा, वह चश्मा पहनने लगा है और पहचानने लगा है कौन सिर्फ साथ चलता है और कौन वजूद में साया बनता है। तुम महंगे हो अपने वजूद से और हम भी सस्ते नहीं अपने उसूलों से। फर्क बस सोच का है। कोई खून से जुड़कर भी पराया हो जाता है और कोई दिल से जुड़कर परिवार बन जाता है। जिन्होंने दिल तोड़ा
वो कभी बेखबर नहीं थे, बस नाटक करते थे मासूमियत का, और हम उस अभिनय में अपनी असलियत गंवा बैठे। कभी कभी कोई अपने जैसा ही लगने लगता है, फिर जब वो बदलता है तो लगता है शायद मैं ही गलत था, लेकिन नहीं, बदलने वाला वो था। धोखा खाया हमने। रिश्ते निभाए नहीं जाते, कई बार बस सह लिए जाते हैं, और सहने को ही प्रेम मान लेना सबसे बड़ा भ्रम होता है। जो तकलीफ दे रहा हो वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे अंदर की आवाज के लिए आया है। सुनो उसे। मैं नाराज नहीं होता, बस जो एक बार खास था और अब अपने फर्ज से गिर गया है, उसे दिल से उतार देता हूं। ना प्यार से याद करता हूं, ना नफरत से भूलता हूं, बस आम कर देता हूं। हर वो इंसान जो गया मायने नहीं रखता, मायने वह रखता है जो आखिरी तक रुका जब सब छोड़कर चले गए। इज्जत और हैसियत तो ऊपर वाले की रहमत है, वो सरताज बनाता है, और वही अगर नजर फेर ले तो वही ताज एक बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते तब समझ आता है कि कौन जरूरत से जुड़ा था और कौन मोहब्बत से। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, तुम लाख अच्छे रहो, वो उंगली ही उठाएंगे, ताली कभी नहीं बजाएंगे। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना अब खुद को जलील करवाने जैसा हो गया है। जो हर समय मौजूद रहता है वो सबसे पहले भुला दिया जाता है। कई बार एक वफादार दोस्त हजार मतलब निकालने वाले रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। अब खुद से मिलने का समय है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे दुनिया तुम्हें अधूरा ही समझेगी। अपने अंदर के उजाले को देखो, वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारी रोशनी। मंजिलें नहीं रुकती, वो इंतजार नहीं करती कि तुम ठहरो। इसलिए जो हासिल हुआ है वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कभी कभी किसी को इतना चाह लेने की सजा यही मिलती है कि वह तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। कदर वहां होती है जहां जरूरत नहीं होती, और जरूरत वहां महसूस होती है जहां कभी कदर नहीं की जाती। लोगों को जितना प्यार दिया उन्होंने उतना ही खुद को हकदार समझ लिया दुख देने का। इतना भी मत टूटो किसी के लिए कि वो तुम्हारे टुकड़ों पर चलकर भी मुस्कुरा दे। परवाह एक सीमित दायरा है, और जब वह लापरवाही में बदल जाए तो वहां खुद से दूरियां शुरू होती है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है मीठी बातों में छुपी कड़वाहट, क्योंकि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं अक्सर उनकी आत्मा भीतर से खोखली होती है। कुछ दर्द सिर्फ कहे नहीं जाते, बस सहते सहते आत्मा तक में घर कर जाते हैं। टेंशन एक तोहफा है जो अपने ही देते हैं, और सबक भी वही जो सबसे करीब रहे हों। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो हजार लोगों की भीड़ में भी नहीं भरते, क्योंकि इंसान खोता नहीं, एक भाव खो जाता है, वो एहसास खो जाता है। और जब भरोसा एक बार टूटता है तो दोबारा रिश्ता नहीं बनता, बस समझौता बनता है। सच बोलना इस दौर में विद्रोह माना जाता है, और सुनना तो जैसे अपराध बन गया हो। मासूमियत अब अपराध है, चालाक बनो वरना इस्तेमाल हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून चाहिए तो उन लोगों से दूर हो जाओ जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त याद करते हैं। किसी के जाने की वजह मत ढूंढो, उसके जाने से क्या सीखा ये जानना ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती, पर अब शर्तों के बिना कोई आता नहीं। जिनकी नजदीकियां कोई मायने नहीं रखती उन्हें दूर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो तुम्हारी रूह नहीं, बस तुम्हारी जगह देखते हैं। तू अगर पास से गुजर जाए तो वो भी किसी पूरी मुलाकात से कम नहीं। किस्मत। मेरी तो आदत है पलटने की, और जब पलटती है तब सब बदल देती है। अब मैं हाथ की रेखाओं से ज्यादा अपने कर्मों की दिशा में भरोसा करता हूं। जो मन में है खुल के करो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। पता नहीं कौन सी बात कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म होती है, मगर कुछ रिश्ते, कुछ सवाल, कुछ खामोशियां कभी खत्म नहीं होती। हम तो मुस्कुराने की आदत में भी रोने लगे हैं अब, क्योंकि कभी किसी ने तरस खाकर बात की और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। आज जो लोग हक जताते हैं वही कल सबसे ज्यादा गैर बन जाते हैं। रिश्ते अब निभाए नहीं जाते, बस जताए जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, मगर कोई यह नहीं चाहता कि वह भी किसी को समझे। कभी किसी को इतना मत अपना बना लो कि जब वह बदले तो खुद से नफरत हो जाए, क्योंकि धोखा हमेशा सामने वाले से नहीं होता। कई बार वह हमारी उम्मीदों से होता है, हमारी सोच से होता है। जो हर बात पर गुस्सा करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, पर लोग उसे जहरीला कहकर किनारा कर लेते हैं। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे,
अब अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं और सुबह ऐसे उठते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संभल कर मत बोलो। दोस्त वही होता है जिससे बात करते वक्त दिल का बोझ हल्का हो, ना कि वह जिससे बात करने से पहले भी 2 बार सोचना पड़े। गांठें रिश्तों में नहीं, मन में पड़ती है, और जब मन उलझ जाए तो रिश्ते चुपचाप सड़ते रहते हैं, टूटते नहीं मगर मरते जरूर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने किरदार से महकता है उसे कोई इत्र की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचाई मापते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि कुछ कान सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। जिसे गीता में मूर्ख कहा गया है वही आजकल सोशल मीडिया पर सलाह बांट रहा है। ज्ञान देना तब तक व्यर्थ है